नमस्कार, मैं हूं आशुतोष शर्मा और स्वागत करता हूं करियर मंत्रा के इस खास एपिसोड में आप सभी का। इस शो के जरिए हम कोशिश करते हैं कि करियर से जुड़े तमाम ऑप्शंस के बारे में हम आपको बता सकें ताकि आप अपनी पसंद से अपना करियर चुन सकें। पिछले एपिसोड में हमने आपको बताया कि इंटीरियर डिजाइनिंग से जुड़े कितने सवाल ऐसे मन में होते स्टूडेंट्स के जिनको वो जानना चाहते हैं। हमारे एक्सपर्ट्स ने आपके सवालों के जवाब दिए और कुछ इंपॉर्टेंट सजेशंस भी दिए। आज हम आपको लेकर आए हैं इंटीरियर डिजाइनिंग के एक कॉलेज में। या हम जानेंगे स्टूडेंट से कि आखिर उन्होंने इंटीरियर डिजाइनिंग का कोर्स क्यों चुना। साथ में उनसे ये भी जानेंगे कि क्या कुछ टिप्स और क्या कुछ एक्सपेक्टेशंस वो आगे फ्यूचर को लेकर चल रहे हैं। आइए चलते हैं। कई बार 12th करने के बाद तो कई बार ग्रेजुएशन करने के बाद हम लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि करें तो क्या करें, आखिर करियर में आगे क्या करें, कौन सा फील्ड चुनें, बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं। अगर ऐसे में आप लोग इनोवेटिव हैं, क्रिएटिव हैं, आपको अपने ऑफिस और घर को दोनों को सजाने का बहुत शौक है तो आप इंटीरियर डिजाइनिंग के कोर्स को चुन सकते हैं। कुछ स्टूडेंट्स मेरे साथ मौजूद हैं, उनसे जानते हैं कि आखिर उन्होंने इस कोर्स को क्यों चुना। आपने इंटीरियर डिजाइनिंग कोर्स को चुना, आखिर क्यों चुना आपने ये कोर्स? क्योंकि मेरा डिज़ाइनिंग में इंटरेस्ट है और मुझे स्केचिंग ये सब करना या कुछ नया डिज़ाइन करने का इंटरेस्ट है, इसलिए मैंने ये फील्ड चुनी। मुझे घर डेकोरेट करना बहुत अच्छा लगता है, तो अभी अगर मैं इस कोर्स को नहीं चुनती तो मेरे पास सिर्फ अपना ही घर डेकोरेट करने का ऑप्शन था। इस कोर्स को चूज़ करके मैं किसी और का घर भी डेकोरेट कर सकती हूँ, कुछ इनोवेट कर सकती हूँ और मुझे कुछ क्रिएटिव करना बहुत पसंद। स्कोप इसमें बना सकती हूँ एंड इट्स लाइक कि इसमें हम कहीं किसी अंडर में भी काम कर सकते हैं। आगे अगर हम लाइफ में कभी कहीं लाइक आफ्टर मैरिज कहीं सेटल हो जाते हैं तो हम खुद का भी कुछ ऑफिस एंड ऑल घर पे बैठ के भी काम कर सकते हैं। इट्स नॉट लाइक कि हम किसी के ऑफिस में जाके ही काम करें। इंटीरियर डिजाइनिंग चूज करने का सबसे बड़ा रीज़न है कि बहुत क्रिएटिव फील्ड है जिसमें हम किसी भी बाउंडेशन से घिरे हुए नहीं रहते हैं। तो इसमें हम अपने माइंड के लिए ओपन रहते हैं कि हम क्या करना चाहते हैं, क्या बनाना चाहते हैं। और आजकल जितनी भी स्पेसेस हैं हम उसको कैसे क्रिएट कर सकते हैं, हम उसमें कैसे सॉल्यूशन प्रोवाइड कर सकते हैं, उसके लिए इंटीरियर डिजाइनिंग बहुत अच्छा ऑप्शन है हमारे लिए, इसलिए मैंने चूज़ किया बेसिकली। इंटीरियर डिजाइनिंग में बहुत ही वाइड स्कोप है। जैसे कि अगर आप स्पेसेस ही डिजाइन नहीं, अगर आपको और डिजाइनिंग आता है तो आप इवेंट मैनेजमेंट में भी जा सकते हो, आप फर्नीचर डिजाइन में भी जा सकते हो, यहाँ तक कि घर बनाने के अलावा आप कमर्शियल स्पेसेस भी बना सकते हो। तो होटल्स से लेकर स्कूल कॉलेजेस से लेकर हॉस्पिटल्स से लेकर के छोटी छोटी दुकानें, हर एक चीज में हमारा काफी वाइड स्कोप रहता है। एक्चुअली हमारा फैमिली बिजनेस है कंस्ट्रक्शन का, तो इसी को लेकर मैं इंटीरियर में कर रहा हूँ और अभी इसके साथ मैं 12th की प्रिपरेशन भी कर रहा हूँ। अब जब आपने डिसाइड कर लिया है कि आपको इंटीरियर डिजाइनिंग का कोर्स करना है और ऐसा ही कॉलेज में दाखिला लेना है, तो आइए जान लेते हैं कुछ एक्सपर्ट्स की सलाह कि कॉलेज में जाने से पहले और एडमिशन लेने से पहले क्या कुछ तैयारी आपको पहले से करके रखनी है। मैम, कॉलेज में आने से पहले आप स्टूडेंट्स आते हैं इंटीरियर कॉलेज के जो दाखिला लेते हैं, एडमिशन लेते हैं, तो क्या कुछ तैयारी कर लेनी चाहिए पहले से? बेसिकली इंटीरियर डिज़ाइन एडमिशन लेने से पहले जो आपको तैयारी करनी है उसमें किसी भी स्टूडेंट को एक बेसिक एस्थेटिक सेंस होना ज़रूरी है। थोड़ा सा ड्राइंग, स्केचिंग, नॉलेज ऑफ ड्राइंग होना ज़रूरी है, अंडरस्टैंडिंग ऑफ कलर ये होना ज़रूरी है। अदर देन दिस बेसिक के लिए जैसे अगर आपको आर्ट्स में एडमिशन लेना है तो उसके लिए एक इंडिया लेवल कंपटीशन होता है, एंट्रेंस एग्ज़ाम होता है, उसमें आपको क्लियर करना पड़ता है। तो
नॉलेज, एस्थेटिक सेंस, ड्राइंग, बेसिक स्किल्स इन आर्ट, इसकी ज़रूरत पड़ती है। बच्चे का क्रिएटिव होना कितना जरूरी है, क्योंकि देखा जाता है क्रिएटिव होना जरूरी है, इनोवेटिव होना जरूरी है, इसके सेंस होना चाहिए। जी हाँ, एक सेंस होना चाहिए। बाकी डेवलप हम करते हैं उसको, क्योंकि ऑब्वियसली हमारे जो स्कूल कल्चर है उसमें बहुत ज़्यादा डिज़ाइन को प्रमोट हम इतना नहीं करते हैं, तो इसलिए जो डिज़ाइन प्रमोशन एंड डिज़ाइन स्किल्स हैं वो हम स्टूडेंट्स को देते हैं। हमारे यहाँ पे फाउंडेशन का एक ड्यूरेशन हम देते हैं जिसमें कि स्टूडेंट्स ये सब बेसिक अपनी स्किल्स को डेवलप कर सके, जिससे कि उनका एज अ डिज़ाइनर वो प्रोग्रेस करें आगे लाइफ में। थ्रू आउट लाइफ दे कैन गो ऑन विद दिस, बिकॉज जितना टाइम बदल रहा है उसके अकॉर्डिंग आजकल क्या है कि जितने भी लोग बाग हैं इतने कॉन्शियस होते हैं अपने रूम्स को लेके। अगर मान लो कोई स्टडी रूम है तो उसमें भी ये सोचते हैं कि हमारी एक प्रॉपर प्लेस होनी चाहिए जहाँ पे बैठ के स्टडी किया जाए। तो भले किसी भी फील्ड का पर्सन हो, लेकिन उसको इंटीरियर डिजाइनिंग सबसे इंपॉर्टेंट पर्सपेक्ट लगेगा। अगर किचन है तो वहाँ पे काम करने वाली लेडी जो कि कितने घंटे किचन में बिताती हैं, तो उनके लिए बेटर होता है कि किचन शुड बी वेल वर्स, सब जगह सही जगह प्लेस्ड पे हो। तो इटसेल्फ इट इज़ अ वेरी नाइस फील्ड। अगर आप किसी भी फील्ड से, भले आप सीए हो, भले आप लॉयर हो, लेकिन हर को अपनी एक प्रॉपर प्लेस चाहिए काम करने को। इंटीरियर डिज़ाइन कोर्स करते हैं तो उसमें बच्चों को ये सिखाया जाता है कि कैसे बिल्डिंग का शुरुआत करते हैं, क्योंकि इंटीरियर जब ही हो पाता है जब कोई बिल्डिंग बनी हो, कोई स्पेस हो हमारे पास। तो स्पेस क्रिएट करने के लिए इनको बताया जाता है कि इस तरह स्पेस क्रिएट किया जाता है और बिल्डिंग कैसे खड़ी होती है, ये सारा टेक्निकल नॉलेज इनको दिया जाता है। इसके बाद इनको दिया जाता है डिज़ाइनिंग करने के लिए। इसमें अपना इंस्पिरेशन डालते हैं और अपना मूड बोर्ड बनाते हैं, जिससे इनको पता लगता है कि हमें इस पर्टिकुलर चीज़ पे काम करना है। फ्रेंड्स हमारे साथ हैं, उनसे जानते हैं कि आखिर उन्होंने क्या कुछ तैयारी करी थी यहाँ एडमिशन लेने से पहले। आपने एडमिशन लिया था तो क्या कुछ तैयारी आप लोगों ने करी थी यहाँ आने से पहले? Yes, we have drawings, that skills we have learned, but after that the foundation course is learning है, that's why we are getting like. जी, एडमिशन से पहले हमने एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी की थी। बेसिक ड्राइंग्स और स्केचिंग्स की नॉलेज के लिए हमने थोड़ा सा कोचिंग वगैरह की तैयारी की थी। उसके बाद AID एग्जाम्स के थ्रू यहाँ पे एंट्रेंस लिया था। उसके बाद यहाँ पे कॉलेज में फाउंडेशन का इतना अच्छा कोर्स चल रहा है कि मतलब अगर इतना बेसिक नॉलेज भी नहीं है उसके बावजूद भी वो इतना स्टूडेंट को इतना कर देते हैं अच्छे से कि तुम परफेक्ट हो सकते हो। तो यहाँ पे फाउंडेशन का काफ़ी अच्छा इससे मोटिवेशन और ये भी हाँ इसके लिए और पैशन भी बढ़ जाता है इंटीरियर्स के लिए कि या वी कैन डू मोर बेटर। लाइक मैम सेड कि कम जगह पे ज़्यादा यूटिलाइजेशन हो, इसलिए इंटीरियर्स में काफ़ी अच्छा स्कोप। इसके लिए ड्राइंग अच्छी होनी जरूरी है कि वो ही मेन होता है इसके अंदर, और थोड़ी इनोवेटिव होनी चाहिए माइंड में। बेसिक ड्राइंग अच्छी होनी चाहिए, सेंस होना चाहिए किस तरह से हम किस चीज़ को डिज़ाइन कर सकें, कुछ चीज़ को उससे यूज़ कर सकें। सबसे पहले बताना चाहूँगी कि मैं नॉन मेडिकल बैकग्राउंड से हूँ, साइंस बैकग्राउंड, और ये इंटीरियर बिल्कुल एक अलग फील्ड है। तो एज सच मुझे मतलब इसमें इतना नहीं मैंने प्रिपरेशन किया, बट थोड़ा बहुत एक तो था जो अपने अंदर एक इंटरेस्ट होता ही है, उस इंटरेस्ट से उस क्रिएटिविटी से मैं यहाँ पर आई हूँ। और यहाँ पर आने के बाद ऐसा कुछ नहीं है कि आपको मतलब आना चाहिए, अगर आपको नहीं आएगा तो आपका आगे कर नहीं पाओगे, क्योंकि जो फाउंडेशन चल रहा है उसमें एक बेस बना रहे हैं स्टूडेंट का। मतलब हर स्टूडेंट को एक कॉमन बेसिक लेवल से स्टार्ट करा रहे हैं, चाहे जैसा भी है, चाहे उसके अंदर खराबी है, चाहे वो अच्छा करता है, लेकिन उसी लेवल से स्टार्ट करके मतलब यही जो फैकल्टी है यहाँ पे एक यही एम है कि सबका जो डिज़ाइन है वो अच्छा हो। मतलब उनको ग्रूम कर रहे हैं डिज़ाइन में। एक सिंपल लाइन भी बनानी है तो उसके अंदर भी परफेक्शन, शीट्स बना के जो हमने प्रैक्टिस करी है, दिस इज़ द मेन थिंग यहाँ पे। जो हमें जिसको बेसिक नहीं भी आता है ना, वो भी ऐसा हो रहा है कि आई एम वन एग्जाम्पल कि जिसको नहीं भी आता था वो भी अब आई एम गेटिंग परफेक्ट इन दैट। यहाँ आने से बहुत कुछ सीखने को मिला है, बहुत कुछ जानने को मिला है, और अभी और भी कुछ यहाँ मेरा मेन ये फोकस है कि जितना ज़्यादा हो सके मैं यहाँ से गेन करके ही जाऊँ। उम्मीद है आपका कन्फ्यूजन दूर हो गया होगा और आपको ये डिसाइड करने में थोड़ी मदद ज़रूर मिली होगी कि आपको इंटीरियर डिज़ाइनिंग के कोर्स में जाना है या नहीं। हमने फैशन स्टूडेंट से जाना, हमने एक्सपर्ट से भी जाना कि इस कोर्स में क्या कुछ फ्यूचर है। अब एक नज़र इस कोर्स के फ्यूचर पे भी डाल लेते हैं कि क्या कुछ इस कोर्स में फ्यूचर है और आगे आप क्या कुछ खास कर सकते हैं। बहुत ही ऑसम फ्यूचर है, बिकॉज जितना हम लोग सिखाते हैं, द मोर यू गिव द मोर यू विल गेट। तो जितना हम क्रिएटिव बच्चों से इंटरेक्शन करते हैं, वी आर एक्चुअली एनहेंसिंग आवर नॉलेज एज वेल एंड वी आर गिविंग सेम टू देम, सो इट इज़ अ वेरी नाइस फील।
इसमें बहुत सारे पर्सपेक्ट्स बच्चे देख सकते हैं, क्योंकि आफ्टर कंप्लीटिंग दिस कोर्स बच्चे इंटर्नशिप करते हैं, जिसमें काफ़ी आर्किटेक्ट्स और डिज़ाइनर्स के अंदर, रिनाउंड डिज़ाइनर्स के अंडर में वर्क करते हैं. उसके बाद वंस दे आर एस्टैब्लिश इनफ कि ये प्रैक्टिकल फील्ड में जा सकते हैं, तो दे कैन बिकम एंटरप्रेन्योर्स, फ्रीलांसर्स, एंड दे कैन वर्क अंडर सो मेनी बिल्डर्स ऑल्सो. सो दे हैव अ वेरी गुड पर्सपेक्ट. इनफैक्ट दे कैन बिकम अ इंटीरियर फैकल्टी ऑल्सो दैट आई एम right now, and they have a bright future creativity wise also and financially also, because they come to know the practical field and how the placement should be done for the homes. And nowadays people are so conscious about their homes, so they are very well keen towards the interior designing perspectives. So it's wonderful being a designer, I mean, because they can have the secure future also. Future interior designing का बहुत ही bright है. The simple reason being कि आजकल पहले हमेशा आगे हर वक्त इंसान को अकोमोडेशन चाहिए. ज़मीन हमारे पास उतनी ही है और पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है, तो कम जगह में बेस्ट यूटिलाइज करना ये बढ़ता ही जाएगा. तो आई थिंक दिस इज अ ग्रोइंग फील्ड, बहुत बड़ा फील्ड है. आगे इसमें बहुत प्रॉस्पेरिटी है, बहुत ग्रोथ है स्टूडेंट्स के लिए, बिकॉज जितनी पॉपुलेशन बढ़ेगी उतने इनको जॉब्स मिलेंगे. अब सीखने के बाद इनको आसानी होती है, बाहर जाके जब काम करते हैं तो क्लाइंट आके आपको बोलता है कि मुझे ऐसा ऐसा चाहिए, या मेरा इतना बड़ा घर है, इसका पूरा इंटीरियर करना है, तो इनको आसानी हो जाती है इसमें करने से. और अगर कोई कहता है कि मेरा ऑफिस डिज़ाइन करना है, तो ऑफिस भी इनसे डिज़ाइन करवाया जाता है, जिससे इनको आइडिया हो जाता है कि कैसे ऑफिस का फर्नीचर होता है, घर में क्या क्या फर्नीचर होता है, कैसे कहाँ प्लेस करना है, क्या टेक्सचर देना है, कपड़ा यूज़ करना है इसमें, या कोई मटेरियल यूज़ करना है. इन सब की नॉलेज होने से इनको आसानी होती है सब काम करने में. आर्किटेक्ट्स हैं, इंटीरियर डिजाइनर्स हैं, ये लोग इनको हायर भी कर सकते हैं और ये लोग अपना फ्रीलांसिंग काम भी कर सकते हैं. गर्ल्स के लिए, स्पेशली गर्ल्स का ऐसा है कि गर्ल्स को बनाने का बहुत शौक होता है, क्रिएट करने का, चाहे वो कुकिंग हो, चाहे वो घर की डेकोरेशन हो, चाहे कुछ भी क्रिएटिव टाइप की चीज़ हो, गर्ल्स का उसमें मेन इंटरेस्ट रहता है. तो जो डिज़ाइनिंग एक ऐसी चीज़ है कि गर्ल्स के लिए वो चीज़ बहुत अच्छी है. और इंटीरियर डिज़ाइनिंग स्पेशली गर्ल्स के लिए एक फ्रीलांसिंग का भी काम कर सकती है, किसी के अंडर जाना हो तो वो जॉब का भी काम कर सकती है. तो इंटीरियर डिज़ाइनिंग इज़ फुल ऑफ स्कोप्स. यहाँ लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक के बाद आपको बताएंगे कॉलेज लाइफ के बारे में और जानेंगे कुछ टिप्स. तो कहीं मत जाइएगा, लौटते हैं एक ब्रेक के बाद. होगा आपका भी पूरा परिवार जब खाना होगा जैतून तारा कुकिंग ऑयल से तैयार. जैतून तारा ऑयल करे डायबिटीज, कैंसर, एसिडिटी और हार्ट अटैक जैसी बीमारियों से रक्षा. खाइए जैतून तारा, क्योंकि मिलेगी ना जिंदगी दोबारा. क्या आप अपने चेहरे पर कील मुहासों के दाग, धब्बों, झाइयों से परेशान हैं? तो इनसे छुटकारा पाने का एकमात्र समाधान मेलाज स्किन क्रीम, एली फार्मास्यूटिकल्स द्वारा निर्मित. झलक वॉशिंग पाउडर. एसएसपी में कैल्शियम, फास्फोरस और सल्फर होता है, जो कि समय से फसलों का पूरा विकास करता है. चंबल फर्टिलाइजर्स एंड केमिकल्स लिमिटेड की पेशकश. उत्तम एसएसपी. जम के खाओ, खूब बचाओ. माहेश्वरी फार्मास्यूटिकल द्वारा निर्मित त्रिंगासव खून की कमी को दूर करे, तंदुरुस्त और स्वस्थ बनाए. आयुष द्वारा प्रमाणित त्रिंगासव. अगर सीमेंट जंग रोधक न हो तो जानलेवा हो सकता है. श्री अल्ट्रा रेड ऑक्साइड, भारत का एकमात्र जंग रोधक सीमेंट. Vitro Naturals, India's only EcoCert certified 100% organic premium health drinks. Vitro Naturals, drink to your health. सांबर मसाला हो या चने का मसाला, कसूरी मेथी या देगी मिर्च, असली मसाले सच सच MDH. नया राजस्थान, नया राजस्थान, न्याय के पथ पर नया राजस्थान, कल्याण के रथ पर नया राजस्थान. हाँ, मान और सम्मान है बढ़ता, जाति जाति और वर्ग वर्ग
पिछड़ों के उत्थान से समता, भांति भांति के नारी नर। प्रदेश के सर्वांगीण विकास और आम आदमी के सामाजिक उत्थान के लिए राज्य सरकार ने सरकारी योजनाओं और कार्यक्रमों की दिशा राज्य के कमजोर वर्ग की ओर मोड़ते हुए किए कई संवेदनशील प्रयास। माता पिता व वरिष्ठ नागरिकों की देखभाल सुनिश्चित करने के लिए राज्य में भरण पोषण अधिनियम 2010 लागू करने के साथ ही 75 वर्ष से अधिक आयु के वृद्ध, विशेष योग्यजन एवं विधवाओं के लिए मासिक पेंशन 400 रूपए से बढ़ाकर 750 रूपए और 75 वर्ष से कम आयु के पात्र व्यक्तियों के लिए 500 रूपए की पेंशन। विशेष योग्यजनों की समस्याओं को देखते हुए राज्य में पहली बार नीति बनाते हुए विशेष योग्यजन निदेशालय की स्थापना करने के साथ ही राज्य के ग्रामीण और शहरी क्षेत्र में निवास करने वाले विशेष योग्यजनों का पहली बार घर घर जाकर सर्वे करवाते हुए 2,94,000 विशेष योग्यजनों को किए प्रमाण पत्र जारी। SC, ST, मूक बधिर, नेत्रहीन एवं विमंदित विद्यार्थियों के लिए मैस भत्ता 725 रूपए प्रति माह से बढ़ाकर 1250 रूपए करने के अलावा आवासीय विद्यालय के विद्यार्थियों की सुविधाओं की दर 7,340 रूपए से बढ़ाकर 13,100 रूपए की घुमंतु, अर्ध घुमंतु एवं विमुक्त जातियों के कल्याण हेतु बोर्ड गठित करने के अलावा अवैध एवं हथकढ़ शराब बनाने वाले परिवारों के पुनर्गठन हेतु नवजीवन योजना संचालित करने के साथ ही विशेष पिछड़ा वर्ग के लिए देवनारायण योजना के तहत 200 करोड़ रुपए का विशेष पैकेज। साथ ही बजट घोषणा 2013-14 में विशेष योग्य जन पेंशन योजना का सरलीकरण करते हुए विशेष योग्य जनों के स्वरोजगार के लिए मुख्यमंत्री विशेष योग्य जन स्वरोजगार योजना की घोषणा की। वृद्धावस्था तथा विधवा पेंशन योजना की पात्रता हेतु 25 वर्ष या इससे अधिक आयु का पुत्र नहीं होने की शर्त समाप्त करने के साथ ही निर्माण श्रमिकों की दुर्घटना में मृत्यु होने पर सहायता राशि 75,000 से बढ़ाकर की 5 लाख। बढ़ती क्षमता नया राजस्थान, समृद्ध है जनता नया राजस्थान। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। अक्सर जो युवा होते हैं वो अपने करियर को लेकर बहुत ज़्यादा कॉन्शियस हो गए हैं। जनरली देखा जाता है कि उनको अपने फ्यूचर में क्या करना है, क्या नहीं करना है, कहाँ एडमिशन लेना है और कहाँ नहीं लेना है, इसको लेके काफ़ी कुछ कॉन्शियस हो जाते हैं। किस तरीके के कॉलेज में एडमिशन लेना है, कैसा कॉलेज अच्छा रहेगा, किस कॉलेज का अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर है, किस कॉलेज का इंफ्रास्ट्रक्चर बेकार है, इन सब चीज़ को लेकर आज के स्टूडेंट बहुत ज़्यादा सोचते हैं। लेकिन इन सब चीज़ के बीच में एक और खास चीज़ होती है जिसको स्टूडेंट लेके एक्साइटेड होते हैं, वो होती है कॉलेज लाइफ। तो कॉलेज लाइफ के बारे में जानते हैं कुछ स्टूडेंट्स हैं जो कि इस कॉलेज के स्टूडेंट्स हैं और इंटीरियर डिजाइनिंग का कोर्स कर रहे हैं। उनसे जानते हैं कि क्या कुछ खास होता है कॉलेज लाइफ के बारे में। कॉलेज लाइफ के बारे में क्या कुछ खास होता है, आप क्या कुछ सोचते हैं कि कॉलेज लाइफ क्या होती है? कॉलेज लाइफ तो इंजॉयबल लाइफ होती है, हर तरीके से इंजॉय रहता है। कोई आने का टाइम भी फिक्स रहता है, बट उसके बाद पूरा इंजॉय रहता है कॉलेज के अंदर। सीरियस टाइम पे तो पूरा सीरियस रहना पड़ता है क्योंकि सबमिशन रहता है टाइम का, प्रोजेक्ट का पूरा सीरियस रहता है। और जब मस्ती के टाइम पूरी मस्ती रहती है। और क्रिएटिव है, डिजाइनिंग कोर्स तो पूरा क्रिएटिव है, उसमें कुछ भी नहीं है कि नए नए क्रिएशन लाने पड़ता है, कुछ नई नई क्रिएटिविटी लानी पड़ती रहती है। इसलिए मस्ती के टाइम फुल मस्ती और टाइम पढ़ाई के टाइम पूरी पढ़ाई। College life is full of fun. You are with your friends, hangouts. So college life in short is one of the best part of your life. So college life is fun. Interior designing अपने आप में एक बहुत creative field है. So बहुत ज़्यादा creativity, new ideas, innovative चीज़ें बहुत पता लगती है. So in short everything is good. कॉलेज लाइफ इज समथिंग, एक स्कूल के बाद में एक प्लेटफॉर्म ऐसा मिलता है जब यू कैन एक्सप्लोर योरसेल्फ और भी ज़्यादा। स्कूल तक सिर्फ पढ़ाई होती है जनरली, यहाँ पे को करिकुलर एक्टिविटीज़ बहुत होती है। एंड हम डिज़ाइन कॉलेज में तो डिज़ाइन पर्सपेक्टिव से भी बहुत कुछ नया सीखने को मिलता है। एंड हर तरीके से हर चीज़ में वी ट्राई टू फाइंड समथिंग न्यू, उस चीज़ को हम किसी दूसरी चीज़ में कैसे कोऑर्डिनेट करके कुछ नया बना सकते हैं। तो कॉलेज लाइफ इज़ एंड ऑफ कोर्स फ्रेंड्स, हैंगआउट्स, लाइवली फन, ये सब तो होता ही है, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। डिजाइनिंग कॉलेज में बिल्कुल डिफरेंट लाइफ है। और जैसे मैंने अपने फ्रेंड्स को बताया कि वो इंजीनियरिंग कॉलेज में क्या करते हैं, एंड जब मैं अपने कॉलेज में आया इट्स लाइक टोटली डिफरेंट। कि अगर आप मस्ती भी करो तो लाइक कि आपके माइंड में उस टाइम भी कुछ आइडियाज आ सकते हैं जिससे आप कुछ नया क्रिएट कर सकते हैं। लाइक आपकी लाइफ बिल्कुल भी डिफरेंट है कॉलेज लाइफ में। लाइक फन भी है, हम काम के साथ भी फन कर रहे होते हैं। अगर हम काम भी कर रहे होते हैं लाइक नॉट प्रेशर कि मुझे काम करना है, लाइक फन क्या हाँ मैं काम कर रहा हूँ। मेरी आमय की डिज़ाइन में खास ये है कि वहाँ पे जो विंडोज़ हैं उसमें जो रिफ्लेक्शन आता है, जब सनलाइट उस पर पड़ता है तो ये वाला जो रिफ्लेक्शन बनता है, मैंने इसी को अपना एक इंस्पिरेशन लिया है और उसी को मैंने अपने डाइनिंग टेबल के डिज़ाइन में डाला है।
अब मेरा डाइनिंग टेबल का डिज़ाइन ये होने वाला है, ये इसका प्लान है और ये इसका फ्रंट एलिवेशन है। एंड देन 2 पिलर्स ऐसे जाएंगे और उसमें पूरा जाली वर्क होगा यहाँ पे। इसके अंदर की साइड पर यहाँ लाइट होगा जो कि ऐसे पूरा फ्लोर पे फॉल होगा। मैंने ये डिज़ाइन इसलिए बनाया था क्योंकि एक फर्नीचर शोरूम है जो कि पूरा ट्रेडिशनल उसमें मार्केट करता है। सो ये पूरा फर्नीचर वहाँ पर जाएगा एंड देन मतलब वो पूरा इसको बेचेंगे, करेंगे एंड ऑल दैट। मतलब जहाँ एक तरफ हार्डवर्क है तो दूसरी तरफ एंजॉयमेंट भी है। तो अगर आप इंटीरियर डिजाइनिंग कॉलेज में एडमिशन लेने की सोच रहे हैं तो मस्ती करना ना भूलें। तो चलिए अब चलते चलते कुछ टिप्स भी ले लेते हैं। 12th के बाद डिप्लोमा कोर्सेज भी हैं और डिग्री कोर्सेज भी हैं। तो जैसे डिग्रीज भी प्रोवाइड करते हैं और डिप्लोमा चाहें तो डिप्लोमा भी कर सकते हैं स्टूडेंट्स। 2 years डिप्लोमा भी होता है, 1 year डिप्लोमा भी होता है। तो बेटर है कि जैसे डिप्लोमा या डिग्री कुछ भी करते हैं उसके बाद में किसी आर्किटेक्ट या डिज़ाइनर के अंडर में वर्क करें तो ज़्यादा बेटर है। सो दैट कि दे कम टू नो सो मेनी थिंग्स, दे कैन लर्न अबाउट द प्रैक्टिकल थिंग्स। जो भी इस फील्ड में आना चाहिए सबसे पहले तो स्ट्रेस नहीं होना चाहिए लाइफ में और थोड़ा सा हेल्दी एनवायरनमेंट हो तो ज़्यादा बेटर रहता है। एंड आई मीन सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है एक्सप्लोर करें, चीज़ों के साथ एक्सपेरिमेंट करें, क्योंकि जितना ज़्यादा एक्सप्लोर करेंगे चीज़ों को उतनी बेटर क्वालिटी निकल के आएगी। कोई स्ट्रेस नहीं हो, हेल्दी एनवायरनमेंट हो जिसमें भी वर्किंग करें, क्योंकि हेल्दी एनवायरनमेंट से आप क्रिएटिविटी की तरफ ज़्यादा सोच सकते हैं। नेचर के साथ अच्छे से जैसे नेचर के साथ लव होना चाहिए सो दैट कि क्योंकि नेचर ही आपको बहुत सारी चीज़ें दे देते हैं, वुड है, सो मेनी मटेरियल्स, उन सारी चीज़ों के साथ एक्सप्लोर एक्सपेरिमेंट करना बहुत ज़रूरी है। स्ट्रेस नहीं होना चाहिए, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ तो लाइफ में है। या इस फील्ड में यू हैव अ गुड प्लेटफॉर्म बिकॉज अभी रियल एस्टेट का बहुत बूम चल रहा है। सो इन इंटीरियर डिजाइनिंग यू कैन गो फर्दर। it's really a very good platform to go further as an interior designer because आजकल लोगों का mentality comparatively बहुत broaden up हो गया है। पहले लोग spend नहीं करते थे, अब उनका spending बढ़ चुका है। people easily spend more on interior designing. So obviously it's a good platform to go further on. Well, जो भी लोग इस फील्ड में अपना करियर बनाना चाहते हैं, आई थिंक उनको बेसिकली उनका एक माइंडसेट होना चाहिए कि दे वांट टू मेक पीपल्स लाइफ मच मोर ईजियर, मच मोर कंफर्टेबल। बिकॉज इंटीरियर डिज़ाइन एक पार्ट है बट फर्स्ट आता है प्लानिंग। तो कोई घर में रह रहा है तो उसके लिए घर सबसे पहले कंफर्टेबल होना चाहिए। दिखने में वो चाहे सुंदर हो, कम सुंदर हो, पर एक कंफर्ट लेवल होना चाहिए। तो उन लोगों को उसी तरह से सोचना चालू कर देना चाहिए। आप कहीं भी जा रहे हो, ऑब्जर्व करो कि कितना मतलब आपको एक कुछ काम करने के लिए कितनी स्पेस चाहिए, कितना चाहिए। बेसिक चीज़ें होती है, कुछ ज़्यादा इसमें हाईटेक नहीं होता है, पर बेसिक चीज़ों को अगर जिसको भी समझ है वो इंसान इस फील्ड में बहुत अच्छा कर सकता है, क्योंकि बेसिक ही प्लानिंग है। डिज़ाइन हर इंडिविजुअल का अलग तरीका होता है, हर एक अलग का पर्सपेक्टिव होता है। तो आज मुझे कुछ पसंद है, हो सकता है मेरे कलीग को वो पसंद ना हो, वो एक पर्सपेक्टिव है। बट देन इंटीरियर डिज़ाइन इज़ अ वेरी गुड प्लेटफॉर्म स्पेशली फॉर द पीपल हु वांट टू एक्सप्लोर न्यू थिंग्स, न्यू आइडियाज़, न्यू मटेरियल्स, एंड जिनके अंदर एक पैशन है कि वो किसी इंसान की लाइफ, उनके रहने की जगह और सुंदर बना सके। एंड एक घर से ज़्यादा अच्छी जगह किसी के लिए भी कोई और अच्छी जगह नहीं हो सकती। आप हॉलीडेज पे जाते हो फॉर अ लिटिल टाइम, बट आपको पूरे साल घर पे ही रहना, तो एक किसी का घर बनाना, आई थिंक उससे ज़्यादा खूबसूरत बात और कोई नहीं हो सकती।
अगर आपको चीज़ों को अरेंज करना पसंद है, साथ ही उन्हें नया लुक देना आपको पसंद है और क्रिएटिविटी आपकी रगों में दौड़ती है, तो हो जाइए तैयार अपने ही हाथों से अपना करियर संवारने में। आज के लिए इतना ही, अगले हफ्ते फिर हाजिर होंगे एक नए करियर ऑप्शन के साथ। तब तक के लिए दीजिए हमें इजाज़त। नमस्कार। 14 साल का अंशुमन, 10 साल की मनस्वी, इन सब की जान आप में से ही किसी ने बचाई है। आप में से ही किसी के खून के चंद कतरों ने इन्हें मौत के मुंह से वापस निकाला है। बोन मैरो ट्रांसप्लांट के जरिए डॉक्टर ऐसी बीमारियों का इलाज भी कामयाबी से कर पा रहे हैं जिन्हें लाइलाज मान लिया गया था। कैंसर और थैलेसीमिया जैसी जानलेवा बीमारियों को मात देकर आज ये सब सांसें ले रहे हैं, तो उसकी वजह सिर्फ डॉक्टरों का करिश्मा और इनकी इच्छा शक्ति ही नहीं है, उसकी वजह है आपका योगदान। हालांकि आज भी सबसे बड़ी चुनौती है सही डोनर मिलना, यानी ऐसे लोगों का आगे आना जो किसी की जान बचाने की खातिर स्टेम सेल डोनेशन का फैसला ले सके। पूजा मक्कड़, जी मीडिया। होगा आपका भी पूरा परिवार जब खाना होगा जैतून तारा कुकिंग ऑयल से तैयार। जैतून तारा ऑयल करे डायबिटीज, कैंसर, एसिडिटी और हार्ट अटैक जैसी बीमारियों से रक्षा। खाइए जैतून तारा, क्योंकि मिलेगी ना जिंदगी दोबारा। क्या आप अपने चेहरे पर कील मुहासों के दाग, धब्बों, झाइयों से परेशान हैं? तो इनसे छुटकारा पाने का एकमात्र समाधान मेलाज स्किन क्रीम, एली फार्मास्यूटिकल्स द्वारा निर्मित। साधारण वॉशिंग पाउडर से जब आप हो जाते हैं हताश, तो आपको चाहिए कोई खास वॉशिंग पाउडर, झलक वॉशिंग पाउडर। एसएसपी में कैल्शियम, फास्फोरस और सल्फर होता है, जो कि समय से फसलों का पूरा विकास करता है। चंबल फर्टिलाइजर्स एंड केमिकल्स लिमिटेड की पेशकश उत्तम एसएसपी। जम के खाओ, खूब पचाओ। माहेश्वरी फार्मास्यूटिकल द्वारा निर्मित त्रिंगासव खून की कमी को दूर करे, तंदुरुस्त और स्वस्थ बनाए। आयुष द्वारा प्रमाणित त्रिंगासव। एक बार ही तो बुलाओ, रिचार्ज करना बेबी प्लीज, दोबारा नहीं होगा। पहले रिचार्ज करा लिया होता तो ये नौबत नहीं आती। डिश टीवी का 100 रुपए का टॉप अप, इसे यूज कीजिए और पाइए नॉन स्टॉप टीवी प्लस मूवीज ऑन डिमांड के लिए बोनस पॉइंट्स। महीने भर का राशन, ये लो महीने भर का विम। 100 नींबुओं की शक्ति वाला विम अब एक वाटरप्रूफ टब में, बार पानी से बचे, महीना भर चले। नया विम मंथली टब। सबसे बड़ी खबर आ रही है जयपुर से, तोते को हुआ है डैंड्रफ। ये डैंड्रफ वाले तोते का घर का है? इस अनोखे तोते के सर पे डैंड्रफ आखिर आया कहाँ से? आइए पूछते हैं। दीवारों पे पपड़ी से परेशान? पेंटिंग से पहले लगाइए बिरला व्हाइट वॉल केयर पट्टी, जो रखे दीवारों को नमी से सुरक्षित, यानी पपड़ी की छुट्टी। भारत के भविष्य का निर्माण करना ये हर व्यक्ति का सपना है, और भारत भाग्य विधाता उस सपने की तरफ हम सबको ले जा रहा है। भारत भाग्य विधाता, और जी मीडिया इनिशिएटिव। खुशी खुशी। सर मेरा नाम करण है। मेरी लाली आ गई है। करीना और फरदीन का प्यार भरा अंदाज देखिए सुपर